गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फंक्शन स्टार्ट करने जा रही हूं। इससे पहले आपने रिलेशंस टॉपिक को इन एवरी रेस्पेक्ट्स खत्म कर लिया है। फंक्शन टॉपिक में कुल कितने सब टॉपिक पढ़ने हैं उसे हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो क्लास 11th में बताया जाता है। और हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहीं से 12th स्टार्ट होता है। तीसरा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। एक लेक्चर में पूरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन खत्म हो जाएगा। और तीसरा इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में मेनली रूप से इतने ही टॉपिक हैं। अगर हम लोग एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर को फॉलो करें तो फंक्शन में मेन रूप से इतने ही टॉपिक हैं। हम लोग वन बाय वन इसे करेंगे। इसमें कंपोजिशन सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझना होगा और इनवर्स ऑफ फंक्शन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए काम कब आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ध्यान से समझिएगा। If such that A to B is said to be function from A to B if and only if each element of set A must have unique image in set B। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। इस डेफिनेशन में एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है और एक दूसरा वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेफिनेशन ऑफ एरो डायग्राम से इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, बताना है कि फंक्शन है या। पहला डायग्राम है, मैं F1 का बना रही हूं। आपको बताना है कि क्या F1 फंक्शन है। मैंने लिखा ये A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन भी 1 से और C का रिलेशन 3 से। मैं जानना चाहती हूं कि क्या F1 फंक्शन है, तो देख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए में कुल 3 एलिमेंट हैं। क्या तीनों का इमेज है? इस एलिमेंट ए का भी एक इमेज है, एलिमेंट बी का भी एक इमेज है, एलिमेंट सी का भी एक इमेज है। पहला पॉइंट था कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और दूसरा पॉइंट था कि मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी इमेज यूनिक होने चाहिए। तो सबके एक एक इमेज ही है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यस F1 इज फंक्शन। अब मैं सेकेंड डायग्राम बनाकर बता रही हूं। आपको देखना है कि क्या ये फंक्शन है। तो सेट ए में मैं 4 एलिमेंट बना रही हूं। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है। पहला कॉन्सेप्ट था
ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, क्या चारों का इमेज है? तो देख लेते हैं। ए का तो इमेज है, लेकिन बी का कोई इमेज ही नहीं है, तो यही ये बात क्लियर हो गई कि नो, F2 इज नॉट फंक्शन। इसका रीजन आपको समझना है क्लियर वे में। प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए के चारों एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन बी का कोई इमेज नहीं है, इसलिए F2 फंक्शन नहीं है। अब हम लोग थर्ड डायग्राम की समझने का प्रयास करते हैं। आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। A12 और BC हो गया। आपको बताना है कि क्या F3 फंक्शन है। देख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, क्या दोनों का इमेज है? तो इस एलिमेंट का इमेज है एंड इस एलिमेंट का भी इमेज है, तो यस, दोनों एलिमेंट का इमेज है। फिर मस्ट हैव यूनिक इमेज, यानी एक ही इमेज होने चाहिए, एक ही इमेज होने चाहिए। तो एलिमेंट ए के तो 2 इमेज हैं, बी के एक ही हैं, बी के एक ही इमेज हैं, लेकिन एलिमेंट ए के 2 इमेज हैं, यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगी नो, F3 इज नॉट फंक्शन। अब एक बात आपको सिखा देती हूं। बात यह है कि यहां फंक्शन नहीं, उसका कारण कुछ और था, और यहां फंक्शन नहीं, उसका कारण कुछ और था। यहां फंक्शन नहीं है क्योंकि यह वर्ड यहां फेल कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यहां नहीं है, और यहां यह वर्ड का इंपॉर्टेंस फेल कर रहा है। यहां बोल रहा था कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो यहां इसका यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए नॉट अ फंक्शन। एक आखिरी एग्जांपल लेती हूं मैं एरो डायग्राम का, F4 से सिखाती हूं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, 1 और 2 है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये फंक्शन है, तो देख लेते हैं। दोनों डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट हैं, क्या इन तीनों का इमेज है? स्मॉल ए, एलिमेंट ए का एक इमेज है, इस बी का भी एक ही इमेज है, और सी का भी एक ही इमेज है। तीनों का इमेज है और यूनिक इमेज भी है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो मैं बोल सकती हूं यस, F4 इज फंक्शन। अब मैंने जो ये बताया, ये तो 2 लाइन में सीख गए थे आप, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करके आपको बताती हूं कि आपको परमानेंट कैसे ध्यान रहेगा। ये टाइम है और ये प्लेस है। ये दिन भर के 24 घंटे का टाइम यहां लिखा है। यहां लिखा है 7 AM, पर आप अपने घर पे थे। 8 AM पर भी आप घर पे हैं, 9 AM पर भी आप घर पे हैं, और 10 AM में आप ट्यूशन आ चुके हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेरा ट्यूशन 10 बजे से है तो मैं 7 से लेकर 9 बजे तक तो घर पे ही रहूंगा ना। तो आप, ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन है। इट मींस आप देख रहे हैं यहां कि ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक और बात कर लेती हूं, इसी टाइम एंड प्लेस से मैं आपको सिखाती हूं। ये टाइम है और ये प्लेस है।
सुबह के 7 बजे आपके पिताजी कहीं बाहर जॉब करते हैं, उन्होंने फोन किया कि बेटा तुम कहां हो? आपने कहा पिताजी मैं घर पे हूं। तुरंत आपका फ्रेंड फोन किया कि भाई मुझे तुमसे नोट्स लेनी है, तुम अभी कहां हो? आप चाहते नहीं हैं उसे नोट्स देना, आपने उसे तुरंत कह दिया कि भाई मैं तो जिम में हूं, और सुबह के 8 बजे आप स्कूल चले गए। क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, आपने झूठ बोला। सेम टाइम जब आपकी घड़ी 7 o'clock बजा रही थी तो आप 2 जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। आपके पिताजी को आपने जवाब दिया कि मैं घर पे हूं, आपके दोस्त को आपने जवाब दिया कि मैं जिम में हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हैं, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट अ फंक्शन हुआ। इस 2 एग्जाम्पल से यस इट इज फंक्शन हम समझ सकते हैं कि ऐसा रहने से नॉट ए फंक्शन होता है और ऐसा रहने से फंक्शन है। फिलहाल फंक्शन का डेफिनेशन मैंने एरो डायग्राम से सिखाया है। एक बात और बता दूं, ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं F3 और F4 को लिख कर बताती हूं। F3 में लिख रही हूं A का रिलेशन 1 से, A का रिलेशन 1 से, A का रिलेशन 2 से, B का रिलेशन 3 से। अब मैं F4 लिख दूं, A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन भी 1 से और C का रिलेशन 2 से। तो मुझे सिखाना है कि फॉर F to be function no two ordered pair, no two ordered pair should have same first element. It means हमें बोलना है कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो नॉट ए फंक्शन होगा। तो तीनों पेयर का पहला एलिमेंट मिला लेती हूं, ए और बी। इस 3 में ये दोनों सेम हो गया तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट मिला लेते हैं, ए बी सी। क्या कोई सेम है? कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो हम बोलेंगे यस इट इज फंक्शन। आप यहां भी देख सकते हैं F3 हमारा फंक्शन नहीं था और F4 हमारा फंक्शन था। तो आप बच्चे सीख चुके हैं फंक्शन क्या होता है। ये जो मैं 10 मिनट में आपको बताई, काम की चीज तो इतनी ही थी, सिर्फ ये एक लाइन कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्लास 11th का ही ये टॉपिक भी है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी 12th में। तो सबसे पहले मैं इसका 3 तरीका बताऊंगी। हमारा पहला तरीका है इफ सच दैट A to B। अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से रहता है, इफ सच दैट A to B, एरो के पहले जो लिखा है इसे डोमेन कहते हैं, एंड एरो के बाद जो लिखा है इसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं।
एरो डायग्राम, अगर एरो डायग्राम दिया है तो आप कैसे पता लगाएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है? इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूं। सेट ए से बी और एफ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू भी है 1, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। पहला टॉपिक से समझना है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब है इनपुट। ये एफ हमारा एक मशीन है जिसमें जो हम इनपुट के लिए रूप में डालते हैं उसे डोमेन कहते हैं, और मशीन में प्रोसेसिंग होकर जो निकलता है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। एक एग्जांपल समझ लीजिए। फंक्शन को हम लोग काउ मान सकते हैं। इनपुट के रूप में हम लोग ग्रास खिलाते हैं और आउटपुट के रूप में काउ डंग और मिल्क लेते हैं। यहां ग्रास हमारा डोमेन है, फंक्शन हमारा काउ है, काउ डंग एंड मिल्क हमारा रेंज है। जो आउटपुट है वो रेंज है। एक और एग्जांपल देती हूं। मशीन को मैंने नाम दे दिया आपका 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का मैंने दे दिया मशीन है। जो आप बच्चे हार्ड लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमारा इनपुट है। कोडोमेन क्या है? अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कोडोमेन है 1 से लेके 100, यानी आप बच्चे 0 मार्क्स ला सकते, 1 मार्क्स ला सकते, 90, 95 और 100 ला सकते। ऑल पॉसिबल चॉइसेस हमारा 0 से लेकर 100 है, उसी को कोडोमेन कहते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आया 99, उसे हम कहते हैं योर रिजल्ट। यही हमारा रेंज है। अगर आपका 99 आया तो रेंज 99 है, अगर आपका 100 आया तो रेंज 100 है, अगर आपका 95 आया तो हमारा रेंज 95 है। अब इस एरो डायग्राम से इस बात को समझ लेते हैं। डोमेन का मतलब है इस तरफ के सारे एलिमेंट्स, इस तरफ के सारे एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। इट मींस सेट ए में हम डोमेन किसे कहेंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज डोमेन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं यहां ए बी सी डी। अब बात करती हूं कोडोमेन की। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि ऑल पॉसिबल चॉइसेस आर कॉल्ड एज कोडोमेन। मींस सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट हमारे चॉइसेस हैं, तो मैं बोलूंगी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट को कोडोमेन बोलेंगे, जो इस फंक्शन के लिए 4 एलिमेंट है हमारे सेट बी में, इसलिए इस चारों को हम कोडोमेन बोलेंगे। अब मैं बात कर लेती हूं रेंज की। अगर मैं इस रेंज की बात कर लूं तो यहां रेंज क्या है? इस तरफ का वो एलिमेंट जिसका पीछे इमेज है। पीछे की इमेज को प्री इमेज कहते हैं। सेट बी के वो एलिमेंट आपको यहां नजर आ रहा है। सेट बी के वो सभी एलिमेंट जो पीछे से अटैच्ड हैं हम रेंज कहते हैं। इट मींस दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के वो सभी एलिमेंट्स विच हैज प्री इमेज इन सेट ए, जिसका सेट ए में प्री इमेज है, उसे हम रेंज कहते हैं। यानी सेट बी में
किन किन एलिमेंट का पीछे जुड़ाव है, 1 का प्री इमेज दोनों है, इसलिए हमारे रेंज में 1 आएगा। और यहां नहीं दिख रहा है तो मैं रेंज को छोटा छोटा एडजस्ट कर लूं। 1 को मैं बोल दूंगी। और क्या 2 पीछे से अटैच्ड है? नो, तो 2 को मैं नहीं लिखूंगी। 3 पीछे से अटैच्ड है तो मैंने 3 को लिख दिया। और 4 भी पीछे से अटैच्ड है तो मैंने 4 लिख दिया। यहां हमारा रेंज आ गया। रेंज सेट बी का वो एलिमेंट जो पीछे से अटैच्ड है। यहां से एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि इस पूरे को तो कोडोमेन कहते हैं, यानी बड़ा सेट है कोडोमेन, और इसका कुछ टुकड़ा को रेंज बोलेंगे जो पीछे से अटैच्ड है। इसका मतलब नोट में मैं लिख दूं, रेंज हमारा सबसेट है कोडोमेन का। रेंज हमारा सबसेट है कोडोमेन का। इसे हम बोल सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? देखिए, क्या ये टुकड़ा है इसका? क्या ये टुकड़ा है इसका? हां, बिल्कुल है। ये इससे निकल किया है। इट मीन्स रेंज सबसेट है कोडोमेन का। ये बहुत काम आएगा आगे, इसको ध्यान रखना है। ये सबसेट, जो बच्चे रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो रिलेशन का चैप्टर 1 का इसका प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। रिलेशन का सबसेट टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बात करती हूं तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट था जब दिया रहे फंक्शन, एरो डायग्राम, और तीसरा है ऑर्डर्ड पेयर। अगर ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं लिख लेती हूं, f इक्वल्स टू a का रिलेशन 1 से, b का रिलेशन 1 से, c का रिलेशन 3 से, d का रिलेशन 4 से। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग कोडोमेन नहीं बता सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग रेंज नहीं बता सकते हैं, वैसे ही इसमें हम लोग डोमेन नहीं बता सकते हैं। सॉरी, कोडोमेन नहीं बता सकते हैं। डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। हर पेयर का पहला एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं। पहला और पहला। अब रेंज की बात कर लूं, अगर मैं आउटपुट की बात कर लूं तो मैं बोलूंगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट को तो डोमेन बोलेंगे, सेकंड को हम लोग रेंज बोलेंगे। सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना है कि यहां आपको बताना है कि क्या रेंज आ रहा है, क्या आ रहा है? सेकेंड एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। 3 इसका सेकेंड एलिमेंट, यही हो गया हमारा रेंज। ये टॉपिक 11th का था। यहां तक मैंने 11th का रिवीजन आपको करवा दिया।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस टाइप्स ऑफ फंक्शन को अगर हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शन है ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन यानी मनुष्य को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका होगा जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल, जिसे हम बॉय और गर्ल कह सकते हैं, और दूसरा तरीका गुड और बैड, यानी अगर मैं इन दोनों तरीके को मिला दूं तो हमारे पास चार तरीके के ह्यूमन मिल गए। पहला गुड बॉय गुड गर्ल, बैड बॉय और बैड गर्ल। ठीक इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाइफरकेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वन वन और मेनी वन, वन वन एंड मेनी वन। दूसरा तरीका है इसे बाइफरकेट करने का ऑन टू एंड इनटू। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सब मिला के चार तरीका हो गया, चार टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए। पहला वन वन ऑन टू, दूसरा वन वन इनटू, तीसरा मेनी वन ऑन टू, और चौथा हो गया मेनी वन इनटू। वन बाय वन हम लोग इन चारों को सीखेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या इंजेक्शन कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि मेरे सिलेबस में सिर्फ यही है। जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वन वन का। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसे मेनी वन बोल देंगे। इधर ऑन टू का एक नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। जो ऑन टू नहीं है उसे इनटू का नाम दे देंगे। जो फंक्शन ऑन टू है सरजेक्टिव है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। हमें ऑन टू को पढ़ना है, इनटू को अलग से नहीं पढ़ना है। जो ऑन टू नहीं होगा उसे इनटू बोल देंगे। इन दोनों को मिलाकर ये चार बना। इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही पढ़ना है, वन वन ऑन टू, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव। वन वन मीन्स इंजेक्टिव, ऑन टू मीन्स सरजेक्टिव। दोनों इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। ध्यान से सीखना है आपको। किसे कहते हैं बाइजेक्टिव? बाई मीन्स बोथ, जेक्टिव फंक्शन, बोथ फंक्शन वन वन एज वेल एज ऑन टू। अब हम लोग इसमें से बारी बारी से सीखेंगे। पहले वन वन सीखेंगे और तब बाद में ऑन टू सीखेंगे। अब हम लोग वन वन फंक्शन को अच्छे से सीख जाएंगे। वन वन आसान है, ऑन टू पर विशेष ध्यान देना होगा। वन वन फंक्शन के लिए इफ सच दैट a to b is said to be one one function if distinct elements of A should have distinct image
should have distinct image in set B। मैंने क्या कहा, इसे अच्छे से समझाती हूं, एरो डायग्राम से सिखाती हूं। मैंने मान लिया ये है हमारा F1 और ये है हमारा F2। आपको बताना है कौन 1-1 है, कौन मेनी 1 है। देखते हैं। A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन 3 से, C का रिलेशन 4 से, और यहां A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन भी 1 से, C का रिलेशन 3 से और D का रिलेशन 4 से। कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी F को हम 1-1 तब बोलेंगे, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन तब बोलेंगे जब A के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। एक का एक से रिलेशन नाम से भी क्लियर है, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, इस 1 का रिलेशन 1 से, तो इसे हम बोलेंगे 1-1। इसमें देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि A का रिलेशन 1 से लेकिन B का भी 1 से, इट मींस मेनी का रिलेशन 1 से। ये मेनी है, उसका रिलेशन 1 से, इस मेनी का रिलेशन 1 से, ऑल्दो 1 का रिलेशन भी 1 से, 1 का रिलेशन भी 1 से, कुछ तो 1-1 है, कुछ मेनी 1। तो कॉन्सेप्ट है अगर एक भी मेनी 1 तो फंक्शन मेनी 1। इसे हम मेनी 1 बोलेंगे। इसके पीछे कारण है, मेनी 1 किसे कहते हैं, thus if such that A to B is 1-1 if and only if, अगर FA बराबर FB, अगर ये दोनों इक्वल हो तो A और B को भी इक्वल होना होगा। FA यानी 1, FB यानी 3। अगर 1 और 3 इक्वल हो जाएं तो A और B को भी इक्वल होना होगा, तभी 1-1 कहते हैं। तो डायग्राम से क्लियर है, 1 का 1 से और इस मेनी का 1 से। मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपको कमेंट करना है कि ये 1-1 है या मेनी 1। मैं 2 डायग्राम यहां बनाने जा रही हूं, देखना है। मैं इसे लिखने जा रही हूं फिगर 1। इस फिगर 1 के बारे में आपको आंसर करना है कि 1-1 है या मेनी 1। A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन 1 से, C का रिलेशन भी 3 से और D का रिलेशन भी 3 से। अब फिगर 2 की बात करती हूं। आपको बताना है, आंसर कमेंट में करना है फिगर 1 डैश और लिखना है 1-1 और मेनी 1। और ये है हमारा F2। A का 1, B का 3, C का 4 और D का 6। आपको बताना है फिगर 1 और फिगर 2 ये 1-1 है या मेनी 1, ये 1-1 है या मेनी 1। अब मैं बात करती हूं, एरो डायग्राम से तो मैंने पता कर लिया। अब मैं ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन बताती हूं कि कैसे, यानी सेकेंड डेफिनेशन। इसका सेकेंड डेफिनेशन जिसे हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं तो यहां मैं देखकर लिख देती हूं F1 और F2 को। तो F1 को मैंने लिखा, हमारा F1 है A का रिलेशन 1 से,
बी का रिलेशन 3 से, सी का रिलेशन 4 से, और F2 मैं यहां से देखकर लिखती हूं, ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 1 से, सी का रिलेशन 3 से, डी का रिलेशन 4 से। क्वेश्चन है कि कब 1-1 होगा, तो मैं लिखूंगी फंक्शन f इज 1-1, इसे अपने लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, फॉर फंक्शन f टू बी 1-1 second element of each ordered pair must be यूनिक। यूनिक जिसे दूसरे शब्दों में मैं सिखा दूं, डिस्टिंक्ट। मैंने बताया आपको देखना है कि इस फंक्शन में आपको ऑब्जर्व करना है सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट 1, 3 एंड 4, क्या ये तीनों डिस्टिंक्ट है? क्या ये तीनों यूनिक है? कोई सेम तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, इसलिए हम बोलेंगे कि यस इट इज 1-1। F2 का सारे का सेकेंड एलिमेंट ऑब्जर्व करूंगी, 1, 1, 3, 4, यहां 1-1 रिपीट हो गया, यूनिक नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए इसे मैं बोलूंगी मेनी वन। आप देखेंगे कि यहां भी रिजल्ट वही था। इट मींस 1-1 को हम लोग दो तरीके से सीख चुके हैं। पहला हम लोग एरो डायग्राम के हेल्प से, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में। अब 1-2 मिनट की बात और कर लूं 1-1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसा अप्रोच होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करते हैं, इस डेफिनेशन से चलते हैं। ये मैं मान लेती हूं कि इक्वल है, तो ये लाकर दिखाना होता है इक्वल। इट मींस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी भी, सब्जेक्टिव में मुझे मानना होता है लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। मैंने मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू fx2, मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें प्रोसेस करना है और रिजल्ट को आ जाना है x1 इक्वल टू x2। अगर हमारा रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलेंगे कि यस, इसलिए f इज 1-1, इसलिए f इज 1-1। मुझे लगता है आप 1-1 तो कंप्लीटली सीख चुके हैं। लोग नेक्स्ट टाइप पर आ चुके हैं, ऑनटू फंक्शन, जिसे सरजेक्टिव कहते हैं। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, या यूं कह लो ए फंक्शन, इसके डेफिनेशन की बात करूं, अ फंक्शन इफ सच दैट, कोई फंक्शन इफ है सच दैट a to b is onto if and only if each element of set b, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट का has pre-image in a। मेरे कहने का मतलब है, इसे मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगी। पहला, कोई भी फंक्शन सरजेक्टिव
या ऑन टू तब कहलाता है जब राइट साइड के हर एलिमेंट का प्री इमेज लेफ्ट साइड में हो। फिर से समझते हैं, एरो डायग्राम से समझते हैं। बताना है कि ये जो F3 है या ये F4 है वो क्या है। ए का रिलेशन 1 से, 2, 3, 4, बी का रिलेशन, सी का रिलेशन। फिर आपको यहां बताना है ए बी सी, 1, 2, 3 और 4, 1 से हम लोग ऑन टू सीखने जा रहे हैं। अगर डी है, इसमें समझना है कौन सा इलस्ट्रेशन 1 का ऑन टू का है और कौन सा इन टू का है। मेरा कॉन्सेप्ट है सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। इसका प्री इमेज तो है, इसका प्री इमेज तो है और इसका भी है, लेकिन क्या 4 का कोई प्री इमेज है? नो, क्योंकि एलिमेंट 4 का कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए ये ऑन टू नहीं है। हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर 4 एलिमेंट है और चारों का प्री इमेज है इसलिए इसे ऑन टू कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में एक बात समझ लो कि ऑन टू के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ऑन टू जनरली क्या होता है, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, लेकिन अगर ये इक्वल आ गया तो हम इसे ऑन टू बोल देंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो इसे ऑन टू बोलेंगे। इसको बहुत अच्छे से सीखना है, सुन लीजिएगा। इसे डोमेन बोलते हैं, इसे कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन को हमने बी बोल दिया। रेंज किसे बोलते हैं? ये इनपुट जब इस मशीन में जाएगा तो आउटपुट देगा, यानी रेंज हम बोलते हैं एफ ऑफ ए को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन कहते हैं बी को, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन बोलते हैं इसे, और रेंज इस इनपुट को मशीन में डालने से जो आता है वही। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन एफ ए इक्वल टू बी कम से कम 4 बार पूछा जा चुका होगा। पूछा जाता है कि फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, b इक्वल टू एफ ए और एफ ए इक्वल टू बी। इस तरीके से हमें 3-4 करेक्ट ऑप्शन चूज करने होंगे। मैं करवाऊंगी वो क्वेश्चन। सबसे पहले मैं 4 डायग्राम दे रही हूं, उसमें आपको बताना है कि 1-1 होगा कि मेनी वन, ऑन टू होगा कि इन टू, आपको सीखना है। यहां तो F3 हो गया इनटू, क्योंकि कोडोमेन में 4 और रेंज में 3 दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल होता तो ऑन टू होता। इस F4 में कोडोमेन में 4 और रेंज में भी 4, दोनों इक्वल है इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। मैं 4 एग्जांपल लेने जा रही हूं, इलस्ट्रेशंस। आपको पहचानना है कि ये कौन कौन सा है। 1-1 ऑन टू है, 1-1 इन टू है, मेनी वन ऑन टू है या मेनी वन इन टू है, आपको पहचानना है। ये पहला डायग्राम मैं F1 की बात कर रही हूं। इसमें ये F1 है, A का रिलेशन इससे है, B और C का रिलेशन इससे है। आपको इसमें पहचानना है।
जब तक मैं नेक्स्ट बना रही हूं आपको ये डिसाइड करना है ए बी सी 1 2 3 है। एक और इलस्ट्रेशन ले रही हूं, आपको देखना है और बताना है। ये F3 है, ये A और B है, A B F2। बताना है कि ये 1 1 on 2 है, many 1 on 2 है, many 1 into है। A B C और D की बात अगर कर लें, A B C, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और एक लास्ट एग्जांपल है हमारा, यहां तो है हमारा A B C D और यहां है 1 2 3 4 और 5। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके मैं समझाना शुरू करती हूं। पहले तो 1 1 और मेनी 1 समझा लेती हूं। एकदम इस 4 एग्जाम्पल से पूरा आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 1 क्या है, मेनी 1 क्या है, ऑन 2 क्या है और इनटू क्या है। यहां सीखिएगा, सिर्फ 2 मिनट में मैं सब बता दूंगी और आप बच्चे कंप्लीटली सीख जाएंगे। 1 का रिलेशन 1 से, लेकिन यहां मेनी का रिलेशन 1 से है। ये मेनी 2, इस मेनी का रिलेशन 1 से है, इसलिए मैं इसे बोलूंगी मेनी 1। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, इसलिए ये 1 1 होगा। मेनी का 1 से, 1 का 1 से अगर एक भी पेयर शो करता है मेनी का 1 से, तो ये मेनी 1 होगा। 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से और 1 का 1 से। होप आप सीख चुके हैं 1 1 और मेनी 1। अब ऑन टू और इनटू की बात करती हूं। कोडोमेन और रेंज इक्वल रहेगा तो ऑन टू, कोडोमेन में 2 एलिमेंट और रेंज में भी 2 ही, क्योंकि दोनों अटैच्ड है। क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू होगा। कोडोमेन में 3 एलिमेंट और रेंज में भी 3 ही एलिमेंट, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑन टू। अब कोडोमेन में 3 एलिमेंट लेकिन रेंज में 2 ही एलिमेंट, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है, इसलिए मैं इसे बोलूंगी इनटू। कोडोमेन में 5 एलिमेंट लेकिन रेंज में 3 और 1 4 ही एलिमेंट है, एक खाली बच गया। जब कभी खाली बच जाए, जब कभी कोई भी एलिमेंट खाली बच जाए, तो हम उसे बोलते हैं इनटू। क्या आप बच्चे बता सकते हैं इन चारों में क्या कोई बाइजेक्टिव है? हाँ, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट तो हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इन सब पर क्वेश्चन। किस किस पर क्वेश्चन? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पर क्वेश्चन सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, 1 1 ऑन टू पर, मेनी 1 ऑन टू और इन टू पर। आप बच्चों को यह वीडियो देखने के बाद 2 काम करना है। पहला, इसका पीडीएफ के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करना है सो दैट आई कैन सेंड। दूसरा, पीडीएफ मिलने के बाद नोट्स बनाना है। और तीसरा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार इतने अच्छे तरीके से सीख लेना है कि हम लोग इसके टेस्ट के लिए तैयार रहें। पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी,
फिर मैं इसके लिए लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन करवाऊंगी और तब मैं इसका टेस्ट ले लूंगी। डियर स्टूडेंट, सारे अपने आप वर्क करके तैयार रहिएगा और जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आपको पढ़ाई समझ में आ रही है या आप और थोड़ा लेवल लो करके पढ़ना चाहते हैं या थोड़ा लेवल अपग्रेड करके पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।